हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, यूपी आरबी यूएनएल, साथ में आपका जो बीटेक लीड के थ्रू होता है, ऐसे सभी एग्ज़ाम में फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब फ्लूइड मैकेनिक्स को चैप्टर वाइज ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि इस वीडियो के माध्यम से बस खाली बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किया जाएगा और आगे आने वाले सारे वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर वाइज इस फ्लूइड मैकेनिक्स को ख़त्म करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को डिटेल से जानने के लिए चैनल पे शुरू से अंत तक विजिट जरूर करते रहना। और साथ में अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके सारे बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे वीडियोस आपको समय समय पर मिल सके। तो आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे हमारा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने की, समझाने की कोशिश एक करूँगा। जो कि सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक कंसेप्ट में बात करेंगे। तो देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि मैटर क्या होती है। मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड में हमारे सबसे पहली चीज़ आता है आपका मैटर, यानी कि पदार्थ होता क्या चीज़ है। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर यानी कि जो आपका पदार्थ होता है वह होता है जिसमें मास होती है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, यानी कि स्थान घेरता है। यानी कि देखिए, अगर मैं बात करूँ ये मिट्टी, चाहे कुछ भी इसे मान सकते हैं पदार्थ के तौर पे। तो ये जो पदार्थ कब बोलेंगे, जब इसमें कोई एक मास होगा, ठीक है ना, कितना केजी का है, कितना ग्राम का है, ठीक। और उसके बाद ये कितना स्पेस घेरता है। अगर दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी भी पदार्थ में अगर पाई जाएगी तो वो चीज़ क्या कहा जाएगा, तो मैटर बोला जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि मैटर्स की क्लासिफिकेशंस क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर को क्लासिफाइड किया गया है 3 रूपों में। कौन कौन सा रूप? तो सबसे पहला आता है आपका सॉलिड फॉर्म, दूसर का लिक्विड और तीसर का गैस फॉर्म। तो मैटर आपका 3 अवस्था में अभी तक पाया जाता है, लेकिन अभी तो कई सारे फॉर्म में अब पाया यहाँ पे प्लाज्मा भी आ गया है, ठीक है। एक और पदार्थ की यहाँ पे मात्रा आ गई है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे बेसिक तौर पे 3 चीज़ों के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो पहला सॉलिड, दूसर का लिक्विड, तीसर का गैस, ठीक है। तो सॉलिड तो आपका ये फ्लो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड और गैस जो भी चीज़ें फ्लो करती है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। तो लिक्विड भी एक क्या है, एक फ्लूइड है, और गैस तो आपका फ्लूइड है ही, ठीक है ना। तो अब से आप याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि फ्लूइड क्या होता है, तो जो चीज़ें या कोई भी मैटर फ्लो होने की वरीयता रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड प्लस गैस ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपका फ्लूइड के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए हम बारी बारी समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है और लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होते हैं, ठीक है ना। तीनों मैटर की अवस्था को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होती हैं मैटर्स की। तो सॉलिड फॉर्म समझते हैं कि इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर टाइटली बॉन्ड टू ईच अदर। देखिए, सॉलिड अवस्था में किसी भी पदार्थ के अणु जो होते हैं आपस में टाइटली बाउंडेड होते हैं। बॉन्ड उसमें बनता है। जो देखिए, अगर कोई भी ये पदार्थ के जो अणु, ये छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई पत्थर है, तो पत्थर में देखते हैं कि पत्थर भी छोटे छोटे कण से अगर तोड़ते हैं तो उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, सब्सटेंस निकलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई भी पदार्थ होता है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो कण होते हैं आपस में ना बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उसमें लगता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसी वजह से ये आपस में बंधे होते हैं, इसलिए पूरा स्पेस इसको घेरता है, ठीक है ना। इसलिए इसको पूरा पकड़ के रखता है। अब आगे हम बात करते हैं, एज द मॉलिक्यूल्स
हैव ए फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, यानी कि किसी भी स्पेस में मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स पोजीशन होता है, वो किस पोजीशन पर रहता है, ठीक है। ए सॉलिड exhibit rigidity and possess a distance sharp. The intermolecular distance in the solid are the least while the intermolecular force of attraction are the strongest. देखिए सॉलिड कंडीशन में अगर हम बात करेंगे पदार्थ के लिए तो इसमें जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है किसी भी आपस में जो यहाँ पे अणु होते हैं, इन दोनों अणुओं में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, आपस में बहुत ही बारीकी तरीके से चिपके होते हैं। लेकिन अगर यहीं बात करेंगे फोर्स के बारे में तो जितना मतलब कि फोर्स कम दूरी पर रहेंगे उतना फोर्स ज़्यादा रहेगा आपस में पकड़ने की, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है कि इंटर मालिकुलर जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें जो इंटर मालिकुलर फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं। समझ गए। चलिए आगे हम बात करते हैं अब गैस अवस्था की। तो किसी भी मैटर की गैस अवस्था लिक्विड स्टेट क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लेस देन द इन अ सॉलिड एंड ग्रेटर देन द दैट इन गैस। तो देखिए जो लिक्विड स्टेट होती है, पदार्थ की जो लिक्विड स्टेट होती है वो क्या होती है, तो आपका ठोस से क्या होती है तो कम होती है और गैसों से ज़्यादा होती है, यानी कि दोनों के बीच में ये वेरी करती है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो सॉलिड के अपेक्षा कम लगेगा लेकिन गैसों के अपेक्षा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जो हम बात करेंगे अगर ये सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस था बहुत ही कम था, लेकिन पानी में देखते हैं कि पानी में थोड़ा सा इसके अपेक्षा ज़्यादा रहेगा, इसके अपेक्षा इसमें डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तभी ना ये फ्लो करेगा और ये फ्लो नहीं करेगा। समझ गया, इतनी चीज़ें होती है। अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट डज नॉट हैव ए डिफाइंड शेप, रेदर इट्स शेप इज डिफाइंड बाय द दैट ऑफ द इट्स कंटेनर। देखिए कोई भी यहाँ पे लिक्विड जो होता है वो अपने शेप पे डिफाइन नहीं किया जाता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। उसका शेप कैसा होता है, अगर मान लीजिए जिस कंटेनर में जाता है वो वैसा ही रूप धारण कर लेता है। देखिए ऐसा कंटेनर है तो ऐसा में ये इसका ही शेप धारण कर लेगा, अगर सुराही टाइप का है ऐसा है तो इसी में ऐसा शेप धारण कर लेगा। तो लिक्विड का कोई भी अपना मतलब कि स्टेट नहीं होता है कि आप इसी कंडीशन में पाया जाता है, इसी शेप में पाया जाता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, जबकि सॉलिड का एक शेप होता है और साइज होता है, ठीक है। चलिए समझ गए। आगे हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। तो गैस अवस्था क्या होती है किसी भी मैटर की समझते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, जो कि गैसों की मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रैंडम मोशन की अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि हमेशा चलते फिरते पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हवा हो गया। दे एक्सिबिट द लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड हेंस गैसेस लॉक ए डिफिनिट शेप। समझते हैं कि क्या होता है, जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं एट्रैक्शन का, इनके जो अणुओं में इंट्रैक्शन जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, इतना कम कि एक दूसरे को ये पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हवा हो गया या कोई भी गैस हो गया, देखते हैं कि आपस में मतलब कि गुब्बारे में कैद रखते हैं तो उतना ज़्यादा मतलब कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, अपने अणुओं को, ठीक। और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी मतलब कि वेरी लार्ज होते हैं, ठीक है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ही कम होता है। तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए और चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए क्या होते हैं कि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगने की वजह से इनके जो आपस में जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इनकी जो डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है गैसेस की जो होती है लिक्विड और ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम होती है,
इसीलिए गैसों में देखते हैं गैसों की जो सांद्रता होती है मतलब कि सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा कम होने की वजह से ज़्यादा फ्लो करती है, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें होती है। और गैसों की जो मालिक्यूलर जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर पे हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलिए इतना चीज़ समझ गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में। ये हम थोड़ी सी फ्लूइड के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से हम अगला चैप्टर पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्लूइड का। ये बस आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स होती क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब समझते हैं कि फ्लूइड क्या चीज़ होती है। तो फ्लूइड का डेफिनेशन ये है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्सेज। अगर आपसे कोई भी पूछे कि फ्लूइड क्या चीज़ होती है, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है, तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि फ्लो होने के कैपेसिटी रखता है अगर आप उस पर काम करते हैं। तो कोई भी फोर्स हो गया, एक्शन हो गया, आप उस पर एक्शन करेंगे, लेंगे, कोई भी शेयर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो फ्लो होने वाले चीज़ों को ही हम बोलते हैं कि ये फ्लूइड है। जैसे आपका वाटर हो गया, चाहे कोई भी गैसेज हो गई, तो क्या किसका अंतर्गत आती है, तो उसे ही हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसे यहाँ पे देखिए लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वेपर हो गया, ये सब क्या है, ये सब फ्लूइड है, फ्लूइड के एग्जाम्पल है। अब समझते हैं कि फॉर स्टैटिक फ्लूइड शियर फोर्स इज जीरो। अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड होने का मतलब ये है कि कोई मान लीजिए तालाब है, ठीक, ये मान लीजिए एक छोटा सा तालाब है, ठीक है ना। तो छोटा सा तालाब है, तो छोटा सा तालाब होने का मतलब ये है कि इसके जो जो भी फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन कहने का मतलब ये है कि बस खाली तालाब में पानी स्थिर है तो स्थिर है, ये पानी फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, शियर फोर्स जीरो हो जाएगा। यही हम बात करेंगे अगर ये नदी होती, तो नदी तो हमेशा बहती रहती है, तो यहाँ पे शियर फोर्स जीरो नहीं होगा। शियर फोर्स डेवलप होने के साथ ही ये नदी फ्लो करती है, यानी कि आपका फ्लूइड फ्लो करता है, समझ गए। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जो कि इसके डायग्राम के माध्यम से बताया जाता है कि अगर ये कोई भी फ्लूइड जीरो कंडीशन पे है, अगर 0 से 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, तो यहाँ पे देखिए एक्सपांड होता गया, ठीक है। 0 पे है, मान लीजिए कोई भी स्टैटिक यहाँ पे फ्लूइड पे है, ठीक है, मान लीजिए स्टैटिक कंडीशन में है। जैसे ही डायनेमिक कंडीशन पे इसे हम देते हैं तो फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, और इसे दर्शाने का मतलब यही हुआ कि फिर अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी यहाँ पे रखा गया है, अब पानी फ्लो हो गया, ग्लास गिर गया, पानी फ्लो हो गया, तो पानी फिर से ऑटोमेटिक इस ग्लास में नहीं आएगा। कहने का मतलब इस डायग्राम से यही दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं कि कोहेशन फोर्स और एडिशन फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। कोहेशन फोर्स क्या होता है, तो अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, और इस प्रॉपर्टीज़ को हम कोहेशन बोलते हैं। तो देखिए अगर कोई भी सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए कि वाटर टू वाटर, पानी की बूंदें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो उस हम अट्रैक्शन को बोलेंगे कोहेस, वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वहाँ पे हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे, इससे मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, तो पत्थर का टुकड़ा एक मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है ना। और एक मटेरियल के जो टुकड़े होते हैं आपस में जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो भी यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, उस मॉलिक्यूलर फोर्स को हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, ठीक है। यानी कि एक ही पदार्थ के जो भी अणु होते हैं उसमें जो यहाँ पे फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कुछ दूसरा चीज़ का, जैसे मान लीजिए ये कोई भी यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी है और ये गिलास है, तो आप देखते हैं कि पानी को आप अगर गिलास से बाहर भी कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे चिपका रहता है, चिपका रहता है ना। तो क्यों चिपका रहता है, उसमें एडेसिव फोर्स लगता है। यहाँ पे एडेसिव फोर्स का डेफिनेशन यही है कि अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूलर्स इज नोन एज एडेसिव फोर्स। यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है, जो भी फोर्स लगता है, उसे हम एडेसिव फोर्स बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ को हम एडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपका अगला वीडियो होगा वो फ्लूइड
प्रॉपर्टीज़ जो कि पहला चैप्टर है, डिप्लोमा में पहला चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो डिप्लोमा के बच्चों के लिए यहाँ पे मैं कोर्स स्टार्ट कर दिया हूँ। पहला चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ और दूसरा चैप्टर यहाँ पे बताया जाएगा कौन सा चैप्टर है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।